जय श्री गणेश। जय छठी मैया। प्रिय भक्तजनों, छठ पूजा के पहले दिन की कथा नहाय खाए की पौराणिक और धार्मिक महत्ता। तो आइए आज हम विस्तार से सुनते हैं छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए की कथा और उसका पौराणिक महत्व। प्रिय भक्तजनों, भाइयों और बहनों, छठ पर्व का पहला दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन से शुरू होती है छठ की 4 दिवसीय आराधना, जो श्रद्धा, शुद्धता और संयम का प्रतीक है। पहला दिन कहलाता है नहाय खाए, जिसका अर्थ है स्नान कर पवित्र भोजन ग्रहण करना। नहाय का अर्थ है अपने तन, मन और घर को पवित्र करना। खाए का अर्थ है शुद्ध सात्विक, बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करना। इस दिन व्रती मुख्य रूप से महिलाएं स्नान करती हैं, घर की सफाई करती हैं और एक बार शुद्ध अन्न ग्रहण करती हैं। यही भोजन आगे व्रत के दिनों की शुद्धता की नींव रखता है। पौराणिक कथा है नहाय खाए की उत्पत्ति। प्राचीन ग्रंथों में आता है कि माता षष्ठी मैया स्वयं प्रकृति की स्वरूपा है। जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा ने अपने शरीर से 6 शक्तियों को उत्पन्न किया। उनमें छठी शक्ति के को गर्भ में पल रहे जीवन की रक्षक का कार्य दिया गया। माँ षष्ठी ने कहा, जो भी मेरी उपासना करेगा वह पहले स्वयं को शुद्ध करेगा, तभी मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसलिए छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो शुद्धता का प्रतीक है। रामायण काल की कथा माता सीता की परंपरा। कहा जाता है कि माता सीता ने जब सूर्य की उपासना की थी तो पहले दिन उन्होंने स्नान कर पवित्र भोजन ग्रहण किया। उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में स्नान किया, फिर मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध घी में भोजन बनाया। भोजन में केवल कद्दू, चने की दाल और चावल शामिल था। इसी को आगे चलकर नहाय खाए कहा गया। माता सीता ने कहा, व्रत वही सफल होता है जहाँ शरीर और मन दोनों निर्मल हो। अतः पहले स्नान और सात्विक भोजन से स्वयं को पवित्र करो, फिर सूर्य की साधना करो। तभी से यह परंपरा चली कि छठ व्रत के पहले दिन नदी में स्नान और सात्विक भोजन आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की नहाय खाए आरंभ कथा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी जब संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया की आराधना करने लगे, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें बताया, हे राजन, पहले दिन तुम नहाय खाए करो, पवित्र गंगा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करो और सात्विक भोजन ग्रहण करो। दूसरे दिन निर्जला व्रत आरंभ करो। रानी ने नदी में स्नान किया, मिट्टी के नए चूल्हे पर चावल और मूंग की दाल पकाई और वही भोजन किया। इसके बाद उन्होंने बाकी दिनों तक व्रत रखा और देवी षष्ठी के दर्शन पाए। तब से नहाय खाए की यह परंपरा प्रत्येक घर में प्रारंभ हुई। प्रिय भक्तजनों, पहले दिन की पूजा विधि। नहाय खाए की प्रक्रिया। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, घर और रसोई की पूरी सफाई करें। स्नान के बाद नए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन में केवल सात्विक वस्तुएं, कद्दू, लौकी, चना दाल और चावल का प्रयोग करें। भोजन शुद्ध जल से बनाएं और तांबे या मिट्टी के बर्तन में परोसें। भोजन केवल एक बार करें। इसी दिन से व्रती लहसुन, प्याज, मांसाहारी और नमक का त्याग कर देती है। नहाय खाए केवल स्नान और भोजन का विधान नहीं, यह संयम और शुद्धता का आरंभ है। जैसे किसान खेत को साफ करके बुआई के लिए तैयार करता है, वैसे ही यह दिन आत्मा को पवित्र कर आगे के व्रत के लिए तैयार करता है। छठी मैया के व्रत में मन की पवित्रता, भोजन की सात्विकता और कर्म की निर्मलता तीनों आवश्यक है। नहाय खाए से इन दिनों की नींव रखी जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोक गीतों में गाया जाता है, पहले दिन छठी मैया के नहाय खाए हो, घरवा के कोना कोना में उजियारा हो। इस गीत का भाव है कि जब व्रती महिला नहाय खाए करती हैं, तब पूरे घर में शुभता और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। कहा जाता है, जिस घर में छठी मैया का व्रत निष्ठा से किया जाए, वहां दरिद्रता कभी नहीं आती।
इस दिन व्रती अपने मन में यह संकल्प लेती हैं, मैं छठी मैया का व्रत आरंभ कर रही हूँ। अगले 4 दिनों तक शुद्ध रहूंगी। सूर्य देव और माता षष्ठी माता की सेवा करूंगी। मेरे परिवार, बच्चों और समाज का कल्याण हो। व्रती इस दिन अपने घरों में गंगा जल का छिड़काव करती हैं ताकि पूरे वातावरण में शुद्धता बनी रहे। घर में दीपक जलाकर छठी मैया का ध्यान करती हैं। प्रिय भक्तजनों, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह दिन बहुत लाभदायक है। छठ पर्व के समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति करता है, जिसमें मौसम परिवर्तन होता है। नहाय खाए के दिन शुद्ध स्नान और हल्का सात्विक भोजन शरीर को इस परिवर्तन के अनुकूल बनाता है। कद्दू और चना दाल जैसे भोजन पाचन को संतुलित करते हैं और शरीर को अगले निर्जला व्रत के लिए तैयार करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नहाय खाए केवल शरीर की आत्मा की नहीं, शुद्धि भी नहीं। इस दिन व्रती अपने मन से अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध का त्याग करती हैं। वह अपने भीतर छठी मैया के निवास करती हैं। लोक मान्यता है कि इस दिन छठी मैया अपने भक्तों के घर आती हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना और मन को निर्मलता बनाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है नहाय खाए से मैया प्रसन्न होती हैं। जो इस दिन शुद्ध मन से भोजन ग्रहण करता है, उसके घर में धन धान्य और सौभाग्य का वास होता है। छठी मैया केवल संतान दायिनी ही नहीं, बल्कि धर्म, आरोग्य और समृद्धि की देवी भी है। प्रिय वह अपने भक्तजनों, भक्तों के घर में अगर खुशियां आपको और यह शांति कथा का पसंद आई वरदान हो देती हैं। तो नहाय खाए का मतलब हम है पहले स्वयं को छठ बदलो, महापर्व फिर का दुनिया दूसरी कथा बदलेगी। सुनाएंगे। यह दिन इसके लिए सिखाता वीडियो को है लाइक करके कि चैनल को हर सब्सक्राइब साधना करें। की शुरुआत जय जय शुद्धता षष्ठी से मातु होती है। भवानी, इसलिए छठ आरोग्य व्रत सौभाग्य की दानी। प्रथम सीढ़ी जो है नहाय नहाय खाए। खाए भक्ति करे, प्रिय भक्तजनों, मैया कृपा सदा धरे। यह दिन छठ पूजा का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है।